नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बिंदु a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहां एक लाइन दी हुई है AB, जिसके दो बिंदु दिए हुए हैं A और B। तो यहां A बिंदु लिख लेते हैं -2, 2 और B बिंदु लिख लेते हैं 2, 8। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो AB लाइन है वो 4 बराबर भागों में विभाजित होती है। इसका मतलब हम देख लेंगे 4 बराबर भागों में इसे 3 बिंदु विभाजित करेंगे। देखिए यहां एक बिंदु मान लेता हूं, दूसरा बिंदु यहां मान लेता हूं और तीसरा बिंदु यहां मान लेता हूं और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसका मतलब यहां 3 बिंदु ने इस लाइन को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यहां मैं बिंदु मान लेता हूं P, Q और R। अब जरा देखते हैं क्या ये लाइन 4 बराबर भागों में विभाजित हुई या ना। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। इसका मतलब ये लाइन 4 बराबर भागों में विभाजित हो गई। अब यहां सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं और ये जो तीनों बिंदु हैं वो विभाजन बिंदु हैं और विभाजन बिंदु निकलता है विभाजन सूत्र से। अब यहां हमें क्वेश्चन में विभाजन सूत्र लगाकर इस बिंदु को निकालने के लिए यहां रेशियो पता होना बहुत जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो देखिए यहां क्वेश्चन में बोला गया कि 4 बराबर भागों में विभाजित है, तो मैं मान लेता हूं ये 1 के रेशियो में विभाजित है। यहां भी 1 मान लिया, यहां भी 1 मान लिया और यहां भी 1 मान लिया। अब देखिए P बिंदु के लिए जो रेशियो होगा वो क्या होगा। यहां P से पहले की डिस्टेंस हो गई 1 और P के बाद की डिस्टेंस टोटल हो जाएगी 3, 1, 1, 1 और मतलब तीनों 1 को ऐड करने पर ये हो जाएगा टोटल 3। तो ये जो रेशियो निकल कर आया वो 1:3। अब क्यों बिंदु का रेशियो निकालना है, तो क्यों बिंदु के रेशियो के लिए देखिए करना क्या है। क्यों से पहले की डिस्टेंस 1 और 1 हो जाएगी 2 और क्यों के बाद की डिस्टेंस हो जाएगी 1 और 1 2। तो इसका मतलब जो रेशियो निकल कर आया वो 2:2 निकल कर आ गया। अब R बिंदु का रेशियो निकालना है, तो इसी तरह R बिंदु से पहले की इन तीनों डिस्टेंस को जोड़ लो, ये हो जाएगा 3 और R के बाद की डिस्टेंस है 1। तो इसका जो अनुपात निकल कर आया वो 3:1 निकल कर आ गया। ये सारे ही रेशियो हमने एक ही तरह से निकाले हैं। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां लिख लेते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से यहां पहले विभाजन फॉर्मूला लिखकर दिखा देते हैं कि विभाजन फॉर्मूला होता क्या है। तो विभाजन फॉर्मूला क्या होता है वो लिखकर दिखा देते हैं हम यहां पर। m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कोमा। अब ये तो हो गया x का मान, y का मान निकाल लेते हैं m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो इस तरह से ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ और कोई भी बिंदु हमारा निकलता है x, y के रूप में। तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। P बिंदु के लिए निकालते हैं पहले। तो यहां लिखते हैं P बिंदु के लिए या P बिंदु के निर्देशांक। यहां लिख देते हैं P बिंदु के लिए। अब P बिंदु के लिए जो m1 का मान होगा वो होगा 1 और m2 का मान होगा 3, क्योंकि रेशियो हमारा m1:m2 दिया हुआ है 1:3, मतलब 1:3। तो m1 का मान हो गया 1, m2 का मान हो गया 3। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो P बिंदु निकल कर आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं P बिंदु। अब सभी मानों को यहां रख देते हैं। m1 का मान यहां रख देते हैं 1 × x2 का मान क्वेश्चन में से लिख देते हैं यहां x1 y1 और इसे मान लेते हैं x2, y2। तो x2 का मान हो गया हमारा 2, तो यहां 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में प्लस m2 × x1, तो 3 × x1 का मान यहां से लेते हैं -2 अपॉन m1 + m2 का मतलब 1 में 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 3। इसी तरह से अब यहां मान रख देते हैं। m1 का मान है 1 × y2 का मान ले लेते हैं यहां से 8, तो 1 × 8 हो जाएगा प्लस m2 × y1।
m2 का मान है 3, y1 का मान है हमारा यहाँ से 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन m1 प्लस m2 करना है तो 1 प्लस 3 ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 होता है 2, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 3 करने पर आ जाएगा हमारा 4 कोमा 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा 1 8 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएगा 1 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 4। अब यहां इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 2 लेस करने पर आएगा 4 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए हो जाएगा माइनस, अपॉन में आ जाएगा 4 कोमा 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 अपॉन 4। अब यहाँ 4 से 4 1 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 7 बार। तो इस तरह से ये जो हमारा बिंदु निकल कर आया -1 कोमा 7 अपॉन 2 निकल कर आ गया। अब यहां मैंने P बिंदु जो निकाला है इसी तरह से Q बिंदु को निकाल सकते हैं, R बिंदु को निकाल सकते हैं। तो आइए Q बिंदु के लिए करते हैं। तो अब यहां ले लेते हैं Q बिंदु के लिए, तो यहां लिख देता हूं मैं Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए। अब यहां Q बिंदु के लिए जब निकालते हैं तो m1 का मान इस बार हो जाएगा 2 और m2 का मान भी हो जाएगा 2, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है हमारा 2:2, मतलब 2:2, जो m1 और m2 का मान हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं m1 बराबर 2 और m2 बराबर भी हो जाएगा 2। अब इन सभी मानों को इस फॉर्मूले में लिख देते हैं तो Q बिंदु के निर्देशांक निकल कर आ जाएंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, अब Q बिंदु के निर्देशांक किस तरह से निकल कर आएंगे। m1 का मान दिया हुआ है 2 और x2 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस m2 का मान दिया हुआ है 2 और इस बार x1 का मान भी वही रहेगा -2, तो 2 मल्टीप्लाई -2 अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 2। अब इसी तरह से यहाँ भी सारे मान रख देते हैं तो y का मान निकल कर आ जाएगा। m1 का मान दिया हुआ है 2 और y2 का मान दिया हुआ है 8, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1, तो m2 का मान दिया हुआ है 2, y1 का मान है यहाँ से 2, तो ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन m1 प्लस m2 का मान दिया हुआ है 2 प्लस 2, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2 4 अपॉन में आ जाएगा 4 कोमा 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा 4। अब यहाँ इसे 4 में से 4 लेस करने पर हो जाएगा 0/4 कोमा 16 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 20 और 20 के नीचे है /4, तो यहाँ हो जाएगा 20/4। अब इसे लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। 0 में 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा और 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा 5 बार। तो इस तरह से जो हमारा बिंदु निकल कर आया है वो 0,5 निकल कर आ गया और यही आंसर है Q बिंदु के लिए, मतलब Q बिंदु के निर्देशांक। तो अब है हमारा R बिंदु के निर्देशांक। R बिंदु के लिए निर्देशांक निकालते हैं तो m1 और m2 का मान हो जाएगा ये और इसे अपने आप करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा समान हो। अब चारों भुजा दोस्तों वर्ग की भी समान होती है और यहां मैंने एक स्क्वायर बना हुआ मतलब वर्ग, उसे भी हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहां मैंने एक समचतुर्भुज बनाया हुआ है, उसके 4 बिंदु ले लें A B C D। अब यहाँ A B C D बिंदु जो मैंने लिए हैं, इसे फर्स्ट को A मान लिया है, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया और इसे D मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इसी क्रम में। इसका मतलब पहले वाला बिंदु A मानना है, दूसरा वाला बिंदु B, तीसरा वाला बिंदु C और लास्ट वाला बिंदु लेना है D। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3,0 और B मान लेता हूँ 4,5 और C मान लेता हूँ -1,4 और लास्ट वाले बिंदु को मान लेता हूँ -2, -1। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
1/2 मल्टीप्लाई दोनों विकर्णों की गुणा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस समचतुर्भुज के अकॉर्डिंग 1/2 मल्टीप्लाई AC अपॉन मल्टीप्लाई BD। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां देखिए विकर्ण में दो विकर्ण आ रहे हैं AC और BD। तो इन विकर्णों को निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ AC विकर्ण निकालने के लिए मतलब AC डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और AC डिस्टेंस निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से। तो यहाँ AC और BD डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं AC डिस्टेंस, और AC डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए AC डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो -1 में से 3 को माइनस करना है, -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दिया हुआ है तो y का मान ये हो गया 4 और y1 का मान हो गया 0। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस दिया हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 में 3 ऐड करने पर हो जाएगा 4 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 0 लेस करने पर आएगा 4 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस के स्क्वायर खोलने पर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला प्लस। अब 4 का स्क्वायर खोलने पर वापस 16 हो जाएगा और 16 और 16 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 32। अब 32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 16 और 16 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 और अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा ही। इस तरह से हमारी AC डिस्टेंस निकल कर आ गई। अब इसी तरह से हम BD डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ निकाल लेते हैं BD डिस्टेंस। BD डिस्टेंस किस तरह से निकलेगी, जैसे AD डिस्टेंस निकली है, AC डिस्टेंस निकली है तो -2 में से 4 को माइनस करना है तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 में से 5 को माइनस कर लो तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस 5 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 2 ऐड करने पर हो जाएगा 6, बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा तो 5 में 1 ऐड करने पर हो जाएगा 6 और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर खोल लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस का स्क्वायर खोलने पर प्लस ही आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 36। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, 36 और 36 हो जाएगा 72। अब इसका भी इसी तरह से एलसीएम कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं इसे 2 मल्टीप्लाई 36 लिख सकते हैं। अब इसे 72 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 36 और दोस्तों 36 का एलसीएम हो जाता है 6, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ हमारी दोनों डिस्टेंस निकल कर आ गई, AC डिस्टेंस भी निकल कर आ गई, BC डिस्टेंस निकल कर BD डिस्टेंस निकल कर आ गई, जो कि हमारे दोनों विकर्ण हैं। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अब यहाँ मैं लिख देता हूँ समचतुर्भुज का फॉर्मूला। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई दोनों विकर्णों की मल्टीप्लाई। तो दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं, एक विकर्ण है हमारा AC और दूसरा विकर्ण है हमारा BD। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BD। अब यहाँ AC डिस्टेंस देखिए हमारी वहाँ से निकल कर आई थी 4 अंडर रूट 2 और BD डिस्टेंस निकल कर आई हमारी 6 अंडर रूट 2। तो यहाँ मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई AC डिस्टेंस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई BD डिस्टेंस निकल कर आई हमारे 6 अंडर रूट 2। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल 2 बार। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 में 12 हो जाएगा और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि जब हम सेम संख्या की अंडर रूट वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेन संख्या होती है मूल संख्या वो आ जाती है। तो यहाँ लिख देंगे 2। तो यहाँ इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 24 और यहाँ लिख देंगे इकाई, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।